ये क्या है लक्ष्मण? ये दो धनुष? अब दो योद्धा एक धनुष से कैसे लड़ेंगे भैया? दो? केवल मैं जा रहा हूं लक्ष्मण। क्यों भैया? आप पिताश्री के वचन का मान रखें और मैं अपनी माता सुमित्रा के उस वचन को भंग कर दूं कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगा। नहीं भैया, मैं तो सदा आपके साथ ही रहूंगा। लीजिए। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे ज्ञात है कि आपने पिताश्री से केवल भैया राम को ही मांगा है, किंतु मैं सबको बता दूं कि मेरे भैया राम और मैं, उनका अनुज लक्ष्मण एक दूसरे से भिन्न नहीं है। वो देह हैं तो मैं उनकी आत्मा हूं। उद्दंडता के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु आत्मा के बिना देह आपके किसी काम की नहीं। आशा है आप और पिताश्री मुझे भैया राम के साथ जाने की अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे। देखकर ही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण अपने बड़े भैया का कवच है। राम तो युद्ध के लिए मेरे साथ जा रहा है, परंतु उसका कवच उसके साथ जाएगा अथवा नहीं, ये निर्णय और ये चयन दोनों ही मात्र आपके होंगे। ऋषि, मैं अपने दोनों पुत्र नहीं, अपने प्राण आपको सौंप रहा हूं। आज से आप ही इनके माता पिता हैं। महाराज, आप अपने नेत्र मुझे दे रहे हैं। ये नेत्र अब जो मार्ग प्रशस्त करेंगे वो मात्र इनके लिए नहीं, अपितु सारे संसार का दृष्टिकोण बदल देगा। आप निश्चिंत रहें, आपके दोनों बेटे मेरे साथ सुरक्षित रहेंगे। पिताश्री का ध्यान रखना मां। प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मैं लक्ष्मण का ध्यान रखूंगा सुमित्रा मां। जहां राम साथ हो वहां मुझे लक्ष्मण की चिंता क्यों रहेगी पुत्र? रघुकुल का मान बढ़ाना। विजयी भव।
दशरथ अजर बिहार। अपना ध्यान रखना पिताश्री। रचिरा को करी तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा पुत्र। लौट के आना। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाना श्री और मामा श्री को उनके ज्येष्ठ भांजे का प्रणाम कहना भरत। आपसे दूर होने पर मेरा मन टूट रहा है भैया। भरत, शांत हो जाओ भरत। भरत, मेरा मन गर्वित है भरत। मेरा छोटा भाई पहली बार कोई उत्तरदायित्व मेरे बिना उठाने जा रहा है। शत्रुघ्न, जी भैया, अपना और भरत का ध्यान रखना। प्रस्थान करो भरत। लक्ष्मण, प्रस्थान करो। भैया, ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने के लिए परिवार से विदा लेते समय तो आपने तनिक भर का भी विचार नहीं किया, किंतु भरत भैया और शत्रुघ्न से विदा लेते समय आपकी दृष्टि उनसे हट ही नहीं रही। कर्तव्य के पथ पर विदाई भी सुख देती है लक्ष्मण। अपने छोटे भाई को बड़ा होते देखने का आनंद तुम्हें भी लेना चाहिए। प्रसन्न हो जाओ, आज पहली बार तुम मेरे साथ चल रहे हो बिना भरत के। से दूर होना भारी मन का द्वंद, पर बिछड़ न कर्तव्य के लिए एक वीर का आनंद। जीवन अचानक ऐसे मोड़ पर क्यों ले आता? वर्षों के उपरांत संतान की प्राप्ति हुई, किंतु उसके बाद 8 लंबे वर्षों तक मेरे पुत्र शिक्षा प्राप्ति हेतु मुझसे दूर चले, लौट के आए, कुछ ही क्षण उनके साथ बिताए और फिर से
पुत्र वियोग एक बार फिर मेरे सामने उठ खड़ा हुआ है। भाई लग रहा है अर्चर कहीं श्रवण कुमार के पिता का श्राप अपने लक्ष्य की ओर तो नहीं बढ़ रहा। समस्या ये नहीं कि तुम्हारी मृत्यु श्राप से होगी, समस्या ये है कि तुम हर क्षण श्राप में जी रहे हो। क्यों भूल जाते हो कि मृत्यु तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारे हाथों में है जीवन। तो जितना समय है अपने पुत्रों के साथ बिताओ और जियो, ताकि अपने पुत्रों के साथ समय ना बिताने का खेद ना रह जाए। जीवन कब समाप्त होगा इस डर से जीना छोड़ नहीं देते हैं पुत्र। भैया भैया सुनिए ना, आपको ज्ञात है क्या हम जा कहाँ रहे हैं? तुम स्वयं पूछ लो उनसे। मैं नहीं, ठीक है। थक गए क्या दशरथ नंदन? जी आचार्य, नहीं तो भैया चलिए ना, आइए। भैया पूरे दिन भर तो हम चलते रहते हैं और रात्रि को पहरा देने के लिए जागते रहते हैं। ना भोजन है ना जल है। ये गुरुदेव हमसे चाहते क्या है? कोई कारण अवश्य होगा लक्ष्मण। यदि कार्य सरल होता तो गुरुवर इतनी दूर चलकर अयोध्या नहीं आते। कठिन कार्य का मार्ग कठिन ही होता है। धीरज रखो। जी भाई। गुरुदेव, जलाशय। जल पीने योग्य है। पी नहीं सकते। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु कारण क्या ये कोई परीक्षा है? परीक्षा और परिस्थिति बताकर नहीं आते लक्ष्मण। मैं तुम दोनों को जिस कार्य के लिए लेकर आया हूं वो कार्य बड़ा ही दुष्कर है। देखना चाहता हूं कि तुम इस कार्य को सिद्ध करने में सक्षम हो अथवा नहीं। असुरों के साथ युद्ध कई दिनों तक चल सकता है। यदि भूखे प्यासे रहकर उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हो तो जल पियो और लौट जाओ। वे असुर हैं। भूख और तृष्णा पर उनका वश नहीं है।
उनके शरीर को भूख लगती है तो वो चोरी करते हैं, छीनते हैं, लूटते हैं और अपने मन की भूख और तृष्णा को वे अपराध करके शांत करते हैं। इसका अर्थ समझते हो? समझा गुरुवर। यदि हम भी उनके जैसे ही दोषी हैं, तो हम उन पर विजय नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपनी भूख और तृष्णा पर वश पाना होगा, यही ना? हम सज्ज है आचार्य। मेरा लक्ष्मण बहुत बली है, बहुत सहनशील है। आपका भाव नहीं समझ पाया, इसलिए दुष्टता कर बैठा। इसे क्षमा करे गुरुवर। जी गुरुदेव, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं भूख और प्यास दोनों सहन करने के लिए सज्ज हूं। शरीर की भूख को शारीरिक बल और परिश्रम से शांत किया जा सकता है लक्ष्मण, परंतु मन की तृष्णा को मिटाने के लिए मन में करुणा जागृत करनी होती है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। कर पाओगे? तो फिर चलते हैं। गंतव्य तक पहुंचने में और 4 दिन लगेंगे। विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे और मिथिला में समय सीता के स्वयंवर की ओर बढ़ रहा था। विश्वास नहीं होता, सीता दीदी के स्वयंवर के निमंत्रण पत्र जा रहे हैं। सोचा भी नहीं था ना, बचपन का साथ अचानक क्यों ही। सीता दीदी हमारे बिना रह लेंगी? माँ भी तो अपना मायका छोड़कर यहाँ रहती है ना, क्या वो प्रसन्न नहीं? सीता दीदी चौपड़ खेले इस समय? जितना समय यहाँ पर हो खेल लो ना दीदी। जब ससुराल चले जाओगी तो हम 3 कैसे खेलेंगे? अरे चलो चौपड़ खेलते हैं। चलो।
तुम इतना क्यों हंस रही हो? क्योंकि सीता दीदी कहीं नहीं जाने वाली। अब ज्येष्ठ पिताश्री ने नियम ही कुछ ऐसे रखे हैं। जिस शिव धनुष को सैकड़ों लोग मिलके केवल हिला पाते हैं, उसे कौन तो उठाएगा और कौन प्रत्यंचा चढ़ाएगा? तर्क तो उचित है, पर फिर सीता दीदी ने कैसे उठा लिया था? हाँ दीदी, बताओ ना, जब आपने शिव धनुष उठाया था तो क्या था आपके मन में? नहीं जानती, बस इतना स्मरण है कि मेरे मन में ना तो कोई भय था और ना कोई भार। केवल महादेव से प्रार्थना थी कि हमारी गेंद वापस लौटा दे। और महादेव तो भोलेनाथ है ना, यदि मन में आभार हो तो महादेव दुलार देंगे ही। हाँ, और वो वर भी देंगे जो उनका धनुष उठा के आपको ब्याह ले जाएगा। वैसे संपूर्ण भारत से राजकुमार आने वाले हैं, तो तुम तीनों भी सोच लो कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। क्या पता मेरे साथ साथ तुम्हारी खोज की भी अंत हो जाए। कितना अच्छा होगा ना यदि ऐसा हो तो, जैसे हम चारों बहनें आज जीवन यहाँ रही हैं, वैसे ही हम चारों का विवाह एक साथ हो, एक ही घर में। हाँ, तब तो हम प्रतिदिन चौपड़ खेलेंगे। हाँ, इससे उत्तम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लो, मैं तो सच में जीत गई। कितना शुभ संकेत है ना। यदि महादेव ने चाहा तो हम चारों बहनें आनंद से ऐसे ही एक ही घर में रहेंगी।